हम लोग जहाँ बैठे हैं यहाँ क्या इस खंबे पर लाइट नहीं होनी चाहिए थी? यहाँ लाइट होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? आपके बीच में रोशनी होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए? मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं, जो यहां से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने यहां किया क्या है? तो यहां खंभों पर लाइट भी नहीं है, क्या स्थिति यहां है? और ये मुझे लग रहा है कि मुख्य तिरहा आपके यहां ये है, उसके बावजूद यहां लाइट नहीं है, आप लोग अंधेरे में बैठे हो। ऐसी स्थिति ना हो, क्योंकि जब कोई आदमी 5 करोड़ 3 करोड़ 10 करोड़ में टिकट खरीद कर लेके आएगा तो वो अपनी जेबें भरेगा, आप लोगों के काम नहीं करेगा। मैं तो यही समझता हूं। अगर मैं गलत समझता हूं तो आप मुझे बताओ कि मैं गलत समझता हूं। तो आप लोगों को ऐसे लोगों को नहीं जिताना चाहिए, ऐसे आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आपको वोट देना कहां है। और हम लोगों ने, आप लोग कहेंगे, काफी लोगों के मन में होगा, हमारी माताओं बहनों के मन में होगा, ये हिंदू रक्षा दल नाम क्या नाम है? क्यों हिंदू रक्षा दल नाम रखना पड़ा? हिंदू रक्षा दल नाम इसलिए रखना पड़ा कि हम लोग अपनी बहनों को, बेटियों को बचाने के लिए हम सभी घर में पहुंचे। हमारे जितने हिंदू हमारे घर हैं हम उनमें पहुंचे, हम उन्हें बताएं। नहीं तो आपकी कॉलोनियों में क्या स्थितियां थी? आपकी कॉलोनियों में स्थिति थी, जो भी विधर्मी आप समझ रहे हैं ना, जो टोपी दाढ़ी वाले, समझ रहे हैं ना आप बात? ये लोग जो है आपकी कॉलोनियों में, मैं सच बता रहा हूं, मन की बात बता रहा हूं, माताएं बहनें इस चीज को बहुत ज्यादा समझती हैं। ये जो विधर्मी है ना, ये लोग मोटरसाइकिलों की 4-4 5-5 मोटरसाइकिल लेके और हमारे हिंदू बहुल क्षेत्र में दो और हमारी बहन बेटियों को परेशान करने का काम और हमारे परिवारों को परेशान करने का काम ये लोग करते हैं। हम लोगों ने ये परेशानियां बंद की हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत गलियों में ऐसी में गया हूं जिनमें ये लोग 10-10 15-15 मोटरसाइकिलें लेके जाते थे और हमारी बहन बेटियों को परेशान करने का काम करते थे। हम लोगों ने वो बंद किया है। अगर आपके यहाँ कहीं भी कोई भी विधर्मी हमारे परिवारों को परेशान करने का काम करेगा, हम लोगों से बताना, हम जीते हारे उससे मतलब नहीं, हमारा जो मकसद है हम उसमें कामयाब हों, ये हमारा मतलब है। मैं आपको बता रहा हूं, हम लोगों ने क्यों सोचा हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो साहब मैं बता रहा हूं, आप मेरी बात समझना गंभीरता से, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है आप लोग समझना, हम लोग चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, कारण क्या है चुनाव लड़ने का। अगर सड़कों पर लड़े तो हम मंदिरों में हनुमान चालीसा करें, अपने बच्चों को, ये बच्चे हैं हमारे, इन्हें सुरक्षित रखने के लिए अगर कोई कार्य करें तो वो हम, और वोट ले जाएं ये लोग जो महलों में बैठे हैं, जो कोठरियों में बैठे हैं, जिन्हें हमारे पास आने की फुर्सत नहीं। जीतने के बाद ये लोग हमारे परिवारों को देखे नहीं और लड़े हम, मुकदमे लगे हम पे। मैं अपने हिंदू भाइयों के लिए, आप लोग मेरी बात पर यकीन मत करना, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, आप लोग सर्च करना, आप लोग देखना कि हम लोग कितनी बार जेल गए हैं। आज भी मुझ पे इतने मुकदमे हैं कि आप लोग सोच नहीं पाओगे। और मुकदमे क्यों है, कारण क्या है? वो केवल और केवल अपने हिंदू भाइयों के लिए, उनको बचाने के लिए, अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए, अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए जो मुकदमे लगे हैं, मुझे धर्म की रक्षा करने में जो मुझ पे मुकदमे लगे, मैंने पर्सनली मेरा कोई मामला ऐसा नहीं था कि मेरे पे जो भी मुकदमे लगे। जब हम मुकदमे हम पर लगेंगे, सारे काम हम पर होंगे और कोई हमारी मदद नहीं करेगा, कोई साथ नहीं देगा, तो हम लोग भी चुनाव लड़के आप लोगों की ताकत से, आप लोग हमें ताकत देंगे और हमें ताकत मिलेगी तो हम लोग भी चुनाव लड़के अपने
आप अमित भाई एक बार मिल के आओ माता जी। अब जय श्री राम सभी को। और भाई आओ, सभी लोग बैठो, सभी लोग बैठो। अच्छा माता जी, अरे हम लोग तो आपस में एडजस्ट कर लेंगे, हमारी टेंशन नहीं है। अरे यार भाई बैठ जाओ, बैठ लेंगे, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। अच्छा भाई सुनो, अब आप गंभीरता से समझना। भाई सुनो, आप इधर आओ, कोई बात नहीं, तुम भी इधर आओ। यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं उन्हें पता लगना चाहिए। आपने अमित भाई को देखा, खड़े हो जाओ। आप सभी ने अमित भाई को देखा, कहीं से लगते हैं कि ये जो है नेता है। आप बहन जी, माता जी, आप समझना, आप ये पीछे ये केवल और केवल हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं, अपनी बहन बेटियों के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। और मैं ये चाहता हूं कि आपका क्षेत्र ये लोनी जीत करके आप लोग एक बार लोनी से अमित भाई को जिता करके एक बार लखनऊ भेज दो। मैं आप लोगों के बीच में प्रण कर रहा हूं, आप लोगों के बीच में ये कह के जा रहा हूं कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोगों ने किसी नेता को चुना है। आप लोगों को लगेगा कि हमने अपने बेटे को चुना है। ये मैं आप लोगों के बीच में कह रहा हूं। और हमारे देश में क्या लड़ाइयां थी? हमारे देश में जो लड़ाइयां थी वो चोटी और बेटी की लड़ाई थी। हमने बेटियों की रक्षा की है। हम पर सिखाए हैं, हमारे पास चोटियां हैं। आप देखो अमित भाई की शिका, क्या ये आज की है? क्या आप लोगों को देख के लगेगा? हम लोग धर्म के लिए समर्पित हैं। अगर हमें आप अच्छा समझें, हमारे लिए आप सर्च करें। अगर हमें अच्छा समझे और आपको लगे कि हम लोग कुछ करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे इस हवन में एक एक आहुति देने का कार्य करें। आप हमें ताकतवर बनाने का काम करें। हम लोग आपके लिए वो करना चाहते हैं जो आप कभी सोच नहीं सकते। जय श्री राम। एक चीज और है, वो है ना, सुनो भाई, बैठ जाओ। एक चीज और है, वो शर फिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। मैं ये आप लोगों के बीच में कह रहा हूं, मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं अपने इस देश और धर्म के लिए। मैं कुछ करना चाहता हूं। आप लोग अमित भाई को अब की बार आने वाली 10 तारीख में आप लोग अमित भाई को विजयी बनाने का कार्य करें। हम लोग कुछ अद्भुत करेंगे। माताओं से मैं कह रहा हूं, हम लोग कुछ अद्भुत करेंगे। मैं आप लोगों को, ठीक है, इसी के साथ ताकत के साथ एक बार जोर से सभी एक बार ताकत के साथ उद्घोष करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। ताकत के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय। अच्छा एक नारा और है हमारा, एक नारा और है हमारा। सभी कहते हैं ना 125 करोड़ देशवासियों की, नहीं, हम तो केवल ये कहते हैं 100 करोड़ हिंदू भाइयों की जय। हम तो 100 करोड़ की जय कराते हैं। हम लोग विधर्मियों की जय नहीं करते। हम लोगों को पता है, हमारे स्कूलों में बड़ा पढ़ाया जाता है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अरे भैया कहाँ के भाई जो हमें मारने की बात करते हैं? हम उन्हें भाई बिल्कुल नहीं कहते। हमारे लिए तो सीधी सीधी बात है, हिंदू का साथ और हिंदू का विकास, हिंदू का साथ और हिंदू का विकास। हमें नहीं चाहिए किसी भी धर्मी का साथ। हम लोग तो आप लोगों पर ही ताकतवर होना चाहते हैं। अब आप लोग ताकत दें तो देख लो, नहीं दे तो देख लो। हम तो आप ही का साथ चाहते हैं और आप ही का विकास चाहते हैं। अगर हम गलत चाहते हैं तो आप लोग निर्णय करें। चलो खैर, इसी के साथ मैं चाहता हूं अमित भाई आपके बीच में, आपका बेटा और आपका गौरव और आपका मान सम्मान ये बचाएगा, ये करेगा, ये दिलाएगा। जय श्री राम। भारत माता की
राकेश भाई मंच पे आए सभी सामग्री के साथ। सब राकेश भाई व अन्य समस्त टीम से निवेदन है कि अमित भाई का फूल मालाओं से स्वागत करें। पहले एक हिंदुत्ववादी शेर का फूल मालाओं से स्वागत करें। सबसे पहली माला हमारी माताएं बैठी है, सबसे पहली माला आप डालें। ये हमारी ये हृदय से हमारी ये कामना है कि ये पहली माला हमारी यहाँ की माताएं डालें। माता जी, अगर आपने हमें पहली माला पहनाई तो हमें लगेगा कि आपने हमारा समर्थन किया है। धन्य है ऐसी माता जिसने अमित जैसे शेर को चुना। ऐसी माता के लिए एक बार जोरदार तालियां। बिना माता क्या कुछ भी नहीं। हमारी माताओं की बेटा बैठ जाओ, बैठ के भाई हम तो खड़े बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। सारे खड़े नहीं होते। अंकल जी एक बार स्वागत करें पीछे से, एक बार बैठे हुए हैं। एक बार आप ही के आशीर्वाद के आकांक्षी हैं हम। और जितने भी इस प्रांगण में गुलाब वाटिका के जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे एक आग्रह करना चाहूंगा, जितने भी गुलाब वाटिका के लोग मौजूद हैं वो अपने अपने घरों में यह सुनिश्चित कर ले कि इस बार फुटबॉल का बटन दबाना है, क्योंकि पूरी कॉलोनी में यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन जितने भी लोग मौजूद हैं वो कॉलोनी में जाकर हमारा प्रचार करें कि इस बार एक हिंदू शेर खड़ा हुआ है, उसको जिताने का काम करें। ये मैं गुलाब वाटिका के लोगों से ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। हमारी माता बहनें घर जाके जरूर अमित भाई का प्रचार करें, और जितने युवा मौजूद हैं यहाँ पे वो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के माध्यम से अमित भाई का प्रचार करें। अगर आप लोगों ने हाथ मजबूत नहीं करे तो ऐसा शेर दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। भारत माता की, भारत माता की। अमित भैया, अमित भैया, अमित भैया। अगर आप सबने युवा धरती पुत्र को सामने से थोड़ा स्पेस बना है, सामने से हाथ जोड़कर बोलो भैया, जितने बाइक है सामने थोड़ा स्पेस बनाए। देखिए पीछे बहुत माता शक्तियां, बहुत युवा बुजुर्ग मेरे भाई बैठे हुए, सभी के लिए आप थोड़ा रास्ता बनाए। आप सबने धरती पुत्र युवा हिंदू शेर को अगर आशीर्वाद नहीं दिया भैया, एक एक करके आए स्वागत के लिए, अच्छा रहेगा नहीं पाएगा भैया, एक एक करके आए। जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा बेटा जैसा अमित भाई जैसा भैया, सभी व्यवस्था बनाए भाई। तुम तो अपने भैया एक बार सामने से जाए, मंच के सामने जितने भी कैमराग्राफर रहेगा मेरे भाई बंधु सभी भाई भाई अपना अपना स्थान करेंगे, सभी व्यवस्था बनाए, व्यवस्था भंग ना करें बिल्कुल भी। हेलो, मैं गुलाब वाटिका के सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, माताओं बहनों से कि जिस माध्यम से भी लोगों तक अमित भाई की आवाज पहुंचा सकते हैं उस माध्यम से पहुंचाएं। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि प्रचार इस बार सोशल मीडिया में ही ज्यादा रह गया है और हम पे इतने रुपए नहीं है कि हम भैया टीवी में प्रचार कर पाए। तो मैं सभी माताओं बहनों से निवेदन करूंगा कि भाई का प्रचार करें। सबकी करो। अमित भैया जिंदाबाद, अमित भैया जिंदाबाद, अमित भैया जिंदाबाद। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। अमित भाई का संबोधन होने से पहले सभी अपने अपने स्थान ग्रहण करें। भाई जितने भी लोग खड़े हुए हैं भैया, निवेदन करूंगा सब अपना स्थान ग्रहण करें अमित भाई का संबोधन होने से पूर्व, ताकि वो अपनी बात को बहुत मजबूती से रख पाए। अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी गुलाब वाटिका के युवाओं से, माताओं से एक बार फिर मैं ये मांग करता हूँ कि अमित भाई का प्रचार अपने माध्यम से करें। पूरी अपने अपने वार्ड की जिम्मेदारी जरूर लें, सभी से निवेदन है। और ये आप सबका स्वागत इस बार का गवाह है कि इस बार आपके वार्ड गुलाब वाटिका से अमित भाई जीत के जा रहे हैं।
अगर आप सब लोगों ने मतदान नहीं किया तो अमित भाई के हाथ मजबूत नहीं हो पाएंगे। सभी से निवेदन है। बड़े बुजुर्गों का इसी प्रकार से हमें आशीर्वाद मिलता रहे, माताओं बहनों का इसी प्रकार से आशीर्वाद मिले। नेता नहीं बेटा चुनो, नेता नहीं नेता नहीं बेटा चुनो। अब अमित भाई अपना ओजस्वी वाणी से सभी का संबोधन करेंगे, गुलाब वाटिका वासियों का। अमित भाई देखिए, जितने भी मेरे भाई खड़े हैं सभी स्थान ग्रहण कर ले, थोड़ा साइड में हो जाए और कोई भी बोलेगा नहीं 2 मिनट। सभी से पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और क्षमा चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया। राकेश भाई और विष्णु भाई, आप लोग एक बार आगे आ जाए। जितने भी कार्यकर्ता पीछे खड़े हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप लोग दूर खड़े हैं। केवल इसीलिए अगर आप आए तो आप थोड़ा सा पास में आ जाए। सभी कितने कार्यकर्ता हैं, सभी आ जाए एक बार। जितनी भी मेरी आवाज सुन रहे हैं सभी कार्यकर्ता एक बार आगे आ जाए। हिंदू रक्षा दल के भी बुला रहे हैं आपको। आप लोगों का विशेष धन्यवाद, इस गुलाब वाटिका का विशेष धन्यवाद। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले केवल वो 2 लाइनें बताना आपको चाहता हूँ कि क्यों हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वो लूट रहे हैं हमारे सपनों को, वो लूट रहे हैं हमारे सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो लूट रहे हैं हमारे सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं मेरी लोनी को, मैं खामोश कैसे हो जाऊं। मैं अपनी बात को इस बात से शुरू करूंगा। मुझे यदि आपको लगता है लड़ना चाहिए, हमारी गलती है कि हम हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं और हमारा गर्व भी यही है कि हम हिंदुओं के लिए लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इस वजह से आज हम यहाँ खड़े हुए। तो यही हमारी ताकत है और हिंदू जो समझ नहीं रहा वो हमारी कमजोरी है। तो केवल आप लोगों को समझाने के लिए हम लोग आ रहे हैं। चुनाव भी केवल इसलिए हम लड़ रहे हैं। निकाल दो। हम लोग चाहते हैं कि आप सही लोगों के हाथ मजबूत करें। और अब तो जमाना ऐसा हो चुका है कि आप लोग सेकंडों में पता कर सकते हैं कि व्यक्ति है कौन। भगत सिंह बेचारा लड़ते 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 फांसी चढ़ गया। जब फांसी चढ़ गया, खेल खत्म हो गया, तब हिंदुस्तान जगा। उसने कहा अरे यार ये गलत हुआ। अब चलो ऐसी स्थिति नहीं है फांसी वासी चढ़ने की, मरने मारने की, पर ऐसी स्थिति आ भी गई तो फिर भी हम लोग ये नहीं निर्णय ले पाएंगे कि कौन लोग सही हैं और कौन लोग गलत है। क्योंकि आप लोग एक नदी है, बहती हुई धारा में बहना पसंद करते हो, भेड़ चाल में चलना पसंद करते हो। ये पूरी लोनी की नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि आप आंकड़े घर बैठ के लगाते हो। आप बाहर नहीं निकलना चाहते कि कौन आपके लिए जी रहा है और कौन आपके लिए मर रहा है। एक वोट आप ये सोचते हो कि क्या हो गया, वोट से डालेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। आपको वोट डालनी पड़ेगी और वोट डालने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि आप वोट नहीं अपने बच्चों का भविष्य किसी के हाथ में सौंप रहे हो। और बच्चों का भविष्य यदि आपने गलत हाथों में सौंप दिया तो वो भैया दर दर ही भटकेगा, वो भविष्य कभी उज्जवल नहीं होगा। और एक बेटा मैं इसलिए अपने आप को मान के चल रहा हूँ कि मैं वाकई में ही आपका बेटा बन के काम करना चाहता हूँ। क्योंकि आप मुझसे अपनी शिकायत ना, अपना अधिकार अपना जता सके कि तुझे बेटा समझा था, तू कैसे काम नहीं करेगा, तू तो काम करेगा। आप लोग जबरदस्ती मुझसे काम करवाएं। मैं इतनी ताकत आपको देना चाहता हूं, भली बाती मैं जानता हूं कि मैं आपकी समस्याओं को रहने नहीं दूंगा। 1 से 1.5 साल के अंदर जो समस्याएं लोनी की हैं, आप लोग लोनी में ही रहते हैं। बहुत सी ऐसी कॉलोनियां हैं जहां निकल नहीं सकते आप लोग यहाँ सभा कर रहे हैं और हम अपनी बात रख पा रहे हैं। बहुत सी ऐसी कॉलोनियां कि आप अपनी बात तक नहीं रख सकते, केवल और केवल इसलिए कि किसी ने यहाँ आवाज उठाने के प्रयास नहीं किया। वास्तव में कोई एक दिन हमारे साथ रह के देखे, अब ये सोच के देखे कि यार वो लोग मेरे जैसा कोई सोचता नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। और मैंने 2017 में चुनाव लड़ा, अब 2022 में फिर आपके बीच में आ रहा हूं और मैं फिर लड़ूंगा।
और आप लोगों ने आशीर्वाद दिया तो मैं और ताकत से लड़ूंगा। अगर आप लोगों ने आशीर्वाद नहीं दिया तो आप ये एग्जाम्पल बना दोगे कि अमित खड़ा हुआ था, तो जीवन में कोई अमित दोबारा खड़ा नहीं होगा, कोई आपके बीच में बात नहीं करेगा। मैं आपके लिए मांग रहा हूं तो केवल क्या आपका अधिकार, मैं आपके लिए मांग रहा हूं तो क्या केवल आपके लिए रोजगार, मैं आपके लिए मांग रहा हूं तो केवल क्या एक अच्छा स्वास्थ्य, मैं आपके लिए अच्छी शिक्षा मांग रहा हूं। अब ये समय आप लोगों को सोचने का, ये 10 दिन बिल्कुल इतने कठिन होंगे कि आप निर्णय लेते लेते बदलोगे, लास्ट में गुमराह किए जाओगे। कुछ वोटों को खरीदा जाएगा, कुछ को तोड़ा जाएगा, कुछ को डराया जाएगा, कुछ को धमकाया जाएगा। पर ये लोकतंत्र कहाँ रह गया मुझे बताओ, आपका अपना अधिकार कहाँ रह गया? पड़ोसी की बात सुन के आप वोट डालने लग जाते हो। क्या हमारा पड़ोसी फलाने आदमी को वोट दे रहा है तो मैं भी इसी वोट दूंगा? नहीं, आपकी वोट है, करोड़ों रुपए आप इस वोट के हैं, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। एक प्रधानमंत्री से लेके छोटे से छोटा जो भी कैंडिडेट विधानसभा में या सांसद में बैठता है वो केवल आपकी फोटो की वजह से बैठता है। बड़े से बड़ा जो नेता होता है वो आपकी फोटो से चुना जाता है, और आपके तो हम कमजोर हैं। आप लोगों के मतों का गलत उपयोग किया जा रहा है, आप लोगों को पता तक नहीं लग रहा है। लग रहा है मुझे इस कॉलोनी में तो पता होगा, पर मैं जितनी कॉलोनियों में गया वहां मैंने खुले मन से पूछा, 50% नहीं 80% लोगों को ये नहीं पता तुम्हारे यहाँ का सांसद कौन है, तुम्हारे यहाँ का शिक्षा मंत्री कौन है। किससे शिक्षा मांगोगे जब आपको यही नहीं पता हमारे यहाँ शिक्षा है किसके हाथ में? स्वास्थ्य मंत्री कौन है? कोई एक हाथ खड़ा करके बता दे उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री है। किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं भाई? किस चीज की हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं जिसे हमें यही नहीं पता हमें अधिकार मांगने किससे है? किस बात की लड़ाई आप बताओ मुझे। और क्यों हम वोट दे रहे हैं जब हमें ये नहीं पता कि हमारा अधिकार क्या है? क्योंकि आप लोगों को उस अधिकार को कभी जानने नहीं दिया कि आप लोग ये मांग भी सकते हो। 8-10 साल आपको गड्ढे में रख के आपको नाली खड़ंजे दे दिया तो आपको ये लग रहा है कि ये हमारे लिए स्वर्ग है। आप दिल्ली नहीं जाते, इसका मतलब दिल्ली के अंदर तमाम सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल है हर कदम पे। वो आदमी को सोचना नहीं पड़ता कि मुझे लाख रुपए मुझे करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, या सोचना पड़ता है। वहां महिलाओं के लिए बसें हैं, वहां उनको ये सोचना नहीं पड़ता कि हमारे साथ बदतमीजी हो जाएगी, यहाँ सोचना पड़ता है क्योंकि ऑटो है, ऑटो में बदतमीजी भी होती है। बहुत से लोग किन किन बातों से, मैं छोटी छोटी बातें आपको बताऊं तो सुबह से शाम हो जाएगी, पर मैं केवल आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं। मैं धरातल पे काम करके लड़ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग समझें कि ये चुनाव नहीं है, ये वाकई नहीं। आपके जो ये बच्चे हमारे घूम रहे हैं ना, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपके लिए नहीं, मैं इन बच्चों के लिए लड़ना चाहता हूँ। मैं इनके बेहतर भविष्य के लिए लड़ रहा हूँ भाई साहब। मेरी कोई बहन घर से बाहर निकले और कोई उसे विधर्मी देख के ये ना कहे कि कमजोर है, गरीब परिवार से है, तो इसके साथ कुछ गलत नजर उठा के भी ना देखे। ये हो रहा है हमारी लोनी में। जिसको यकीन ना हो तो आके एक बार मिल लेना, मैं बताऊंगा कितने केस है। 12-12 साल की 13-13 साल की हमारी बहनों के साथ में अत्याचार हो रहे हैं, तो वहां केवल हम लोग खड़े रहे, वहां कोई दूसरा जाकर नहीं, क्योंकि वहां पर जो अत्याचार करने वाले मुसलमान थे। तो लड़ाई बहुत बड़े स्तर की लड़ाई है। मैंने बताया अगर हम हारे तो भी आपकी वजह से और जीते तो भी आपकी वजह से, पर सच्चाई ये है कि आप मुसलमान शब्द से तो बच जाओगे, पर जिस दिन इस्लाम आप पर हैवी हुआ तो उससे बचाने वाला कोई नहीं होगा। मैं इस बात को आपको गारंटी के साथ कहता हूं। आप लोगों के मंदिरों की घंटियां सुनाई नहीं देती होंगी, पर आप सब टाइम नोट करके अजान का टाइम आपको सुनाई देता होगा। तो कमजोर कौन है? कमजोर हम लोग हैं। मैं वो ताकत आपको देना चाहता हूं कि आपको सुबह शाम मंदिरों की घंटी सुनाई देनी चाहिए, या आप अजान ही सुनना चाहते हो तो भैया आपकी मर्जी है। मैं तो काम करूंगा और बिल्कुल करूंगा, 100% करूंगा। अपना मैं जीवन दांव पे लगा के चुनाव ले लड़ रहा हूं, आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं। और भैया ने बताया जेल जाना कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं, पर जेल इस धरती का नर्क है। उस नर्क बेटी के साथ में गलत हुआ। 2014 में लोनी चल रहा था, एक 8 साल की बच्ची के साथ में 60 साल का बुजुर्ग मुस्लिम तांत्रिक, उसने उसको नोचा नोची करने का जो प्रयास किया, मैंने उसका विरोध किया। तो यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी गंभीर धाराओं में हमको मुकदमे लगा के हमें जेल डालने का काम किया। क्यों गया मैं? किसके लिए गया बताओ? क्या उम्र रही होगी 2014 साल में? मेरे क्या सपने होंगे? मैंने कहा ना, वो सपनों को लूट रहे हैं, हमारे सपनों को। वो नहीं चाहते कि हम लोग उनके बीच में खड़े हों।
वो नहीं चाहते कि सामान्य परिवार से कोई अपना अधिकार मांग ले आपसे। उनको पता है कि नाली खड़ंजे से जिस दिन ऊपर उठ गए तो उस दिन हमारे सर पे नाचेंगे। और भैया आपका अधिकार है नाचने का। हम जो भी विधायक बनने की कोशिश कर रहा है, जिस जो भी इच्छा रखता है, वो केवल और केवल आपका नौकर है। और नौकर को ऊंची आवाज में बात करने की इजाजत नहीं है। आप लोग उसके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। ऐसा नौकर नहीं चुनना जो आपको बोलने ही ना दे। आज तक यही होता है। बताओ एक आदमी खड़ा करके जो 20 साल यहाँ पे जिसने राज किया, उसके सामने किसी एक ने आवाज निकाली हो ये गलत हुआ, आपने क्यों विकास नहीं किया, क्यों हमारे यहाँ स्वास्थ्य नहीं दिया, क्यों यहाँ शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ाया। 5 साल आपने एक बंदे को दिए, उससे पूछा किसी ने कि केवल हिंदुओं के नाम पे आपने केवल लोगों को गुमराह करने का काम किया। एक काम आप बताओ जो आपने हिंदुओं के लिए किया हो। 4.5 साल मौज ली और लास्ट के टाइम कहते हो मैं हिंदूवादी हूँ। आप लोगों को निर्णय करना होगा कि अपनी वोट का कहां कैसे इस्तेमाल करना है। बहुत आगे बढ़ चुका है सिस्टम, पीछे अब हम हटेंगे नहीं। रास्ता बदलना हमें मंजूर है, पीछे नहीं हटेंगे। हम ये सोचते सोचते हमने तो एक दवाई देने का आप लोगों को काम कर रहे हैं। जिसको दवाई टाइम पे मिल गई तो समझ लेना इलाज प्रॉपर हो गया, और जिसे टाइम पे नहीं दवाई मिली तो समझ लेना उसका जिसको टाइम पे दवाई मिल जाएगी इलाज उसी का सही होगा। अन्यथा आप लोग इस बीमारी से बच नहीं सकते। मैं आज यहाँ पे लिख के जा रहा हूँ, और कोई आपको यहाँ इस बीमारी से, इस्लाम नाम की बीमारी से बचाएगा तो केवल और केवल आपका बेटा और ये हिंदू रक्षा दल परिवार बचाएगा। मैं जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ, और कोई यहाँ बचाएगा नहीं। जब झगड़ा होगा ना तो घर आके या तो चुपचाप बैठ जाना, वरना इस बेटे को याद करके देखना 98 71 080 375 मेरा नंबर हर पर्चे पे है। जय श्री राम। अगर आपके बीच में 10 दिन का चुनाव है, 11वें दिन ट्राई करके देखना। ये चुनाव के भरोसे नहीं बैठा हूं मैं। लाइट की प्रॉब्लम है। मैं चुनाव के भरोसे नहीं बैठने वाला हूँ, ना ही आपका भविष्य मैं किसी और के भरोसे छोड़ने वाला हूँ, मैं हिंदू को किसी और के भरोसे छोड़ने वाला हूँ। मैं ताकतवर हूँ, मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ। केवल आपसे एक मौका मांग रहा हूँ सेवा करने का। आप दोगे तो ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। हम लोग आपके लिए जीने मरने के लिए तैयार हैं। ये मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग हमारा साथ दोगे कि नहीं दोगे, पर मैं एक बात जिम्मेदारी से कह के यहाँ पे जा रहा हूँ। थोड़ी देर में अपने आप को जीवन भर यदि आपको हमारी जरूरत पड़ी, 24 घंटे किसी भी दिन हो रात हो, आप एक बार याद करना। आज से ये मैं संकल्प में जहाँ भी जा रहा हूँ लेके आ रहा हूँ। मैं आपको ये वचन देता हूँ कि ये अमित प्रजापति है, हिंदू रक्षा दल परिवार जीवन भर आपका साथ देगा, क्योंकि आपने इतनी बात हमारे ध्यान से बैठ के केवल हिंदू 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 कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा हिंदू मजबूत हो। तो मैं क्या गलत चाहता हूँ भाई, मैं क्या गलत चाहता हूँ बताओ। मैं चाहता हूँ कि सुबह शाम हमारे मंदिरों की घंटियां में सुनाई दे, तो मैं क्या गलत चाहता हूँ। अच्छी शिक्षा आपको मिले, अच्छा रोजगार। किस घर में एक नौकरी है मुझे बताना लोनी के अंदर। एक व्यक्ति हाथ खड़ा करके बताया कि मैं नौकरी कर रहा हूँ लोनी के अंदर। 100 में से केवल 5 व्यक्ति या 1 व्यक्ति होगा जो लोनी के अंदर, वो भी सोच सिफारिश से। कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर बताया कि मेरे बच्चे यहाँ जितने बैठे हैं, मेरे बच्चे सरकारी अस्पताल में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, सॉरी सरकारी अस्पताल में हमारा इलाज हो रहा है। मैं क्या गलत मांग रहा हूँ भाई? हमारा अधिकार नहीं है क्या, या हम इंसान नहीं है? हमें अपना अधिकार अब छीनना पड़ेगा, और छीनने के लिए आपको विकल्प दे दिया गया है। हिंदू रक्षा दल आपके साथ खड़ा है, पूरी ताकत से आपके साथ खड़ा है। आप लोगों को ये अधिकार छीनने पड़ेंगे, अगर मांगने से देगा नहीं आपको, और फिर 5 साल ऐसे ही बिताने पड़ेंगे। फुटबॉल का हमारा निशान है, 5 नंबर का बटन है। तो ये आप लोग डिसाइड करें कि आने वाली जो 10 फरवरी होगी उस दिन एक बार फुटबॉल की तरफ ये देखना कि वो आपका भविष्य है। आप मजबूरी में वोट मत देना किसी को भी। आज ये तय कर लेना कि ये भविष्य है फुटबॉल का बटन। अगर उसे दबाओगे तो दबाने के बाद मन से कभी भी याद करके देखना, आपकी वोट खराब नहीं जाने दूंगा। इस बात की मेरा वचन है, मेरा प्रण। जय श्री राम। अमित भैया जिंदाबाद। अमित भाई जैसा हो। सबसे पहले मैं पाजी भाई को यह मंच में बुलाना चाहूंगा, जो कि अमित भाई के लिए एक 11,000 रुपए की माला अमित भाई को पहना रहे हैं। पाजी भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां।
ये पाजी भाई का हाथ जोड़ के आपकी नहीं, किसी की भी नहीं बनी लोनी बननी नहीं है। लोनी के अंदर 4 साल से बंदे माता जी पाजी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हिंदू रक्षा दल में 11,000 रुपए के और अमित भाई को चुनाव लड़ने के लिए मजबूती प्रदान करिए। पाजी भाई का बहुत बहुत आभार। राकेश शर्मा जी हिंदू रक्षा दल के महत्वपूर्ण कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, 11,000 रुपए की माला, इनकी तरफ से जोरदार तालियां एक बार। बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। सोनू भाई की तरफ से 2100 रुपए की माला अमित भाई के लिए हिंदू रक्षा दल में, जो कि सहयोग दे रहे हैं सोनू भाई। जय श्री राम। पाजी भाई राकेश शर्मा जी का बहुत बहुत आभार। 11,000 रुपए की 11,000 रुपए की माला दी है उन्होंने। ये सोनू भाई की तरफ से 2100 रुपए की माला। जय श्री राम। क्या किसी प्रत्याशी को ऐसी माला गिरी है भैया गले में? जनता ने जो माला दी हो नहीं गिरी? नहीं, ये हमने तो आज तक नहीं देखी। देखो मैथिली शरण ने कहा है। भोला भाई की तरफ से, भोला भाई की तरफ से 2100 रुपए की माला। ये आपके बहुत बड़ा सहयोग है हमारे लिए। एक रुपए का कर्जा उतारेंगे हम, अपना खून दे के उतारेंगे आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। विशाल अरोड़ा जी की तरफ से 2100 रुपए की माला अमित भाई के लिए। विशाल अरोड़ा जी ऐसा प्रत्याशी लोनी क्या उत्तर प्रदेश की कोई विधानसभा में नहीं है। उत्तर प्रदेश की कोई ऐसी विधानसभा में नहीं हुआ जिसको गली गली 1-1 रुपया देके लड़ा रही है। नीरज शर्मा जी की तरफ से 1100 रुपए की माला अमित भाई के लिए। नीरज शर्मा जी की तरफ से। नीरज पल्ली तरफ आपको अमित भाई जनता का पूरा सहयोग है। आप उत्तर प्रदेश के एक इकलौते ऐसे विधायक बनेंगे जो कि जनता के पैसों से लड़ा है। एक बार जोरदार तालियां जनता के लिए। देखो दुख शोक जब जो आपने, दुख शोक जब जो आपने रवि भोला जी, वो भी सफलता क्यों नहीं करता। रवि भोला जी की तरफ से 2100 रुपए की माला। रवि भोला जी। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायात अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इज्जत पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव भारत वर्ष के कर्पांत का कारण हुआ। रवि भोला। जय श्री राम। दुर्वर्त दुर्योधन ने जो फिर आगे क्या एक कहा। बार मैं गुलगुला वाटिका के जो मौजूद लोग हमारे बीच मौजूद हो उनकी तरफ से अमित भाई के लिए एक समर्थन चाहता हूं कि एक बार पूरी कॉलोनी के लिए एक समर्थन बोल दें। सब पूरी गुलाब वाटिका के लोग जिसकी वोट है वो सब अमित जी के साथ हैं। जय श्री राम। मशीन के 5 नंबर बटन को दबाएंगे और फुटबॉल को खिलाएंगे। अमित जी को जिताएंगे और पिंकी भैया जी के हाथ मजबूत करेंगे। अमित भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अमित भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अमित भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा विधायक कैसा हो, अमित भाई जैसा हो। हमारा विधायक कैसा हो, अमित भाई जैसा हो। देखो एक बात और कही गई है, वो मेरे मन में है। दुर्वर्त दुर्योधन एक कमी, यदि इस बार एक कमी हो गई तो फिर जो है समय हाथ नहीं आने का। दुर्वर्त दुर्योधन ने जो सट्टा सही था, जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मानता को मानता, तो डूबता ना भारतवर्षियों रणरक पारावार में ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। तो अब की बार ये गलती नहीं करनी और मशीन के 5 नंबर बटन पर दबा करके अपने जो है अमित भैया जी को विजयी बनाना है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। राम भजन बिनु सनु खगेसा, मिटी न जीवन केर कलेसा। राम भजन के वो अधिकारी जिनको सत्संगति अधिकारी। भगवान नाम का जिनकी कृपा है हमारी जल्दी हमारे तो पता नहीं क्या। भगवान नाम को पार करिए और ये चीज फाइट में नंबर 1 पर बने हुए हैं।
सुधीर भाई कहाँ है? सुधीर भाई कहाँ है? हेलो, सुधीर भाई कहाँ है? भाई नवीन भाई को बोलवाना, नवीन भाई अपने भाई है। नवीन भाई, एक और भाई, हमारे भाई का नाम